हैं। जल्दी से पहले आशिका का रुख कर लेते हैं। आशिका, आप इस वक्त कहां पर हैं और क्या तस्वीरें वहां से? नंदीग्राम में हूँ। तस्वीर ये एक ही है, बीजेपी के झंडे, जहाँ तक नज़र जाएगी आपको बीजेपी के झंडे ही नज़र आएंगे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वो नंदीग्राम है जहाँ कभी सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के झंडे नज़र आते थे, तो अब कहीं ना कहीं बदलाव की जो बयार है वो बहती नज़र आ रही है। और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो हुआ, जहाँ इतनी भीड़ थी कि खुद गृह मंत्री अमित शाह को कमान संभालनी पड़ी और जो सुरक्षा कर्मी थे उनको वो इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि कार्यकर्ताओं को उनके पास आने दें। एक एक कार्यकर्ता जो माला लेकर आ रहा था उनकी माला स्वीकार कर रहे थे, अभिवादन कर रहे थे लोगों का। भीड़, जनसैलाब रास्ते में जहां तक नजर जा रही थी वहां तक थी। अमित का भी जल्दी से रुख कर लेते हैं। अमित, आप जहां पर हैं वहां पर क्या तस्वीरें और किस तरीके की लहर आपको ग्राउंड में नजर आ रही? देखिए, मैं अगर बात करूं तो आज जो है, आज यहां पर चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और 1 तारीख को वोटिंग होगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में हर तरफ अलर्ट पे है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान नंदीग्राम में पूरी तरीके से फैल चुके हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद, चंद घंटे बाद यहां पर जो है वो चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और उसके बाद वोटिंग सही तरीके से हो। और ये पूरी जिम्मेदारी जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के पास है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ को यहाँ पर तैनात किया गया है और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स जो है, सीआरपीएफ जो है, सेंट्रल एजेंसी, जो बातचीत हो रही थी लगातार, बीजेपी कह रही थी, टीएमसी कह रही थी कि हर जगह पर जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ के जवानों को तैनात करना पड़ेगा, सेंट्रल एजेंसीज के फोर्सेस को तैनात करना पड़ेगा। और इसी वजह से जो है यहाँ पर सीआरपीएफ के फोर्सेस यहाँ पर तैनात हैं और चंद घंटे बाद जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा तो यही सीआरपीएफ के फोर्सेस लगातार मार्च करेंगे, हर एक इलाके में नंदीग्राम में मार्च करेंगे। क्योंकि पिछले दिनों हमने वायलेंस की खबर, हिंसा की खबरें नंदीग्राम में देखी थी। इस तरीके से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में दोबारा क्लैशेस ना हो, इसके वजह से इस पूरी जिम्मेदारी जो है सीआरपीएफ के कंधों पर इस वक्त है। और सीआरपीएफ के जवान जो है हर तरफ यहाँ पर चंद घंटों बाद, जहाँ जिस तरीके से यहाँ पर खड़े हैं इस वक्त, अभी चंद घंटे बाद वो हर जगह पेट्रोलिंग करेंगे, कल दिन भर पेट्रोलिंग करेंगे और उसके बाद परसों जब 1 तारीख को वोटिंग होगी तो ये वोटिंग सेंटर के अंदर मौजूद रहेंगे कि ताकि किसी भी तरीके से जो वोटर हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई उनको डराए नहीं, कोई धमकाए नहीं। अर्पिता। अमित, रहिए जरा साथ। नंदीग्राम में अमित शाह का रोड शो खत्म हो गया है और अब पश्चिमी मेदिनीपुर में उनका इंतजार हो रहा है। गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग जुट गए हैं। नंदीग्राम के बाद अमित शाह पश्चिम मेदिनीपुर के डेबरा में और पूर्व मेदिनीपुर के पाशकुड़ा पश्चिम में रोड शो करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे के करीब वो दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये सीधी तस्वीरें हम पश्चिमी मेदिनीपुर के दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए पहुंच चुके हैं अमित शाह। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, उस वक्त की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब नंदीग्राम में अमित शाह मौजूद थे। रोड शो उन्होंने किया। 2.5 किलोमीटर का वैसे तो ये रोड शो था, लेकिन काफी मुश्किलों का लोगों को सामना करना पड़ा, अमित शाह को करना पड़ा, क्योंकि भारी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे और गाड़ी आगे बढ़ पाए ये बहुत मुश्किल हो रहा था। चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, तस्वीरों में हम देख रहे हैं अमित शाह पहुंच गए हैं मंच पर। तो शायद चंद्रमोहन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन देखिए चुनावी समर में दिग्गज जो हैं वो मोर्चा संभाल रहे हैं। और जहां अमित शाह ने सबसे पहले देखिए नंदीग्राम पहुंचे हैं, खुद शुभेंदु अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, उनका स्वागत उन्होंने किया और उसके बाद बाकायदा एक रोड शो किया गया। वहीं अब पूर्वी मेदिनीपुर में उनका इंतजार हो रहा था, वो इंतजार भी खत्म हुआ क्योंकि अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं। और देखिए पूरी तैयारी वहां पर हो चुकी है, रथ सज चुका है और अब से थोड़ी देर में इस रोड शो का आगाज भी वहां पर होगा। तो पश्चिमी मेदिनीपुर की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह भी वहां पर पहुंच चुके हैं, इसकी शुरुआत होनी है। कई कार्यक्रम आज होने वाले हैं और 5 बजे देखिए चुनाव प्रचार भी आज थम जाएगा। उससे पहले ही ये कार्यक्रम करने भी होंगे तमाम दलों को। जहां एक तरफ ममता बनर्जी भी नंदीग्राम में, उन्होंने भी बाकायदा रोड शो किया, अमित शाह भी वहीं पर पहुंचे, उन्होंने भी रोड शो किया। और अब पश्चिम मेदिनीपुर में अमित शाह पहुंच चुके हैं, यहां पर भी उनका रोड शो होना है। और अमित शाह ने बाकायदा नंदीग्राम में जब रोड शो किया उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने कई बातें कही। उसमें उन्होंने कहा कि बंगाल अब परिवर्तन की ओर देख रहा है, बंगाल अब परिवर्तन चाहता है और इसीलिए अब बंगाल की जनता ने अपनी सोच को बदल लिया है। और ममता बनर्जी पर भी सीधे सीधे निशाना साधा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जहां ममता बनर्जी नंदीग्राम में ही उन्होंने एक कमरा ले रखा है, वहां वो रह रही हैं, 5 किलोमीटर दूर
बाकायदा एक बलात्कार होता है। तो ऐसे में अमित शाह ने ये कहा कि जब उनके इतने पास होने पर भी महिला सुरक्षित नहीं है, तो अब बंगाल को ही सोचना है कि आखिरकार अब किससे चुनना है। तो जब नंदीग्राम पहुंचे थे अमित शाह, रोड शो कर रहे थे, उस वक्त खास बातचीत की उन्होंने हमारी सहयोगी आशिका से। सीधे चलते हैं। ये वही नंदीग्राम है जो एक बार पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास बदल चुका है और आज फिर जो यहाँ पर ऐतिहासिक भीड़ है। गृह मंत्री अमित शाह रोड शो में क्या कहेंगे, ये भीड़ देखकर मैं खुद जो लोगों से बात किया है, महिलाएं बच्चे सुबह 7-8 बजे से आए हैं। फिर से एक बार नंदीग्राम बंगाल का भविष्य बदलने जा रहा है। नंदीग्राम की जनता मानती है एक ही सीट पर परिवर्तन करने से बंगाल में परिवर्तन हो जाएगा। अगर यहाँ शुभेंदु जी को वो जिता देते हैं, ममता जी को हरा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली बंगाल में परिवर्तन हो जाएगा। ममता ने भी पूरा जोर लगा दिया है, अंतिम दिन है आज, वो भी कई बम्पर रैलियां कर रही हैं। अच्छी बात है, हर एक ने अपना अपना प्रचार करना चाहिए। पहला फेज हो चुका है गृह मंत्री जी, दूसरा फेज होने जा रहा है। क्या तस्वीर देखते हैं इन 2 फेजेस की बात करें तो कितनी सीटें आपको लगता है? देखिए, मैंने कहा कि पहले फेज में हम 26 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, ये मेरा कंजर्वेटिव अनुमान है। दूसरे फेज का मतदान समाप्त होने के बाद मैं फिर से एक बार मीडिया को बताऊंगा, मगर आकलन यही है, हम 200 सीटों को पार करें। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि कभी ये कहती हैं कि कार्यकर्ता ईवीएम की रखवाली करें, कभी ये कहती हैं कि सरकार तो हमारी आएगी और सेंट्रल फोर्सेस के जाने के बाद तो सबको देख लेंगे। चलिए, भाषा बंगाल की जनता स्वीकार करेगी नहीं करेगी, ये बंगाल की जनता को तय करना है, और मैं मानता हूँ धमकी की भाषा बंगाल की जनता स्वीकार नहीं करेगी। जो तस्वीर आज देख रहे हैं भीड़, इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। शुभेंदु अधिकारी यहाँ प्रचंड मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। तो जहां एक बार फिर से जीत का दावा दोहराया अमित शाह ने, वहीं दूसरी तरफ ये सीधी तस्वीर जरा देख लीजिए। अमित शाह यहाँ पर नजर आ रहे हैं, पश्चिमी मेदिनीपुर में पहुंचे हैं। उनका ये रोड शो जिसकी पूरी तैयारियां हो गई थी और अमित शाह वहां पर पहुंचे। भारी तादाद में लोग वहां पहुंचे हैं, क्या पुरुष महिला बच्चे सब पहुंचे हैं बाकायदा भारी तादाद में। और सुबह से ही देखिए इंतजार हो रहा था, क्योंकि तय कार्यक्रम था कि पहले वो नंदीग्राम में रोड शो करेंगे, उसके बाद पश्चिम मेदिनीपुर पहुंचेंगे, इसलिए पूरी तैयारियां वहां पर थी। लोग सुबह से ही उनका इंतजार कर रहे थे और ऐसे में जब अमित शाह वहां पर पहुंचे पश्चिमी मेदिनीपुर में, तो तादाद देखिए, भारी तादाद में जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। वहां पर इस वक्त काफी गर्मी है, बावजूद इसके लोगों की भीड़ में कहीं कोई कमी नहीं है। और इसीलिए शायद बार बार अमित शाह इस बात को दोहराते हैं कि जो लक्ष्य बीजेपी ने, जो लक्ष्य उन्होंने तय किया था 200 प्लस का, वो बहुत ही आसानी से वहां तक पहुंच जाएंगे। और ये प्यार जो है लोगों का, ये वोटों में भी तब्दील होगा। ये बात लगातार हर मंच से बीजेपी का कहना है। साथ ही साथ ममता बनर्जी पर भी सीधे निशाना साधते हुए नजर आए थे अमित शाह से थोड़ी देर पहले, जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नंदीग्राम में रोड शो करने के बाद। ये सीधी तस्वीरें हम आपको पश्चिम मेदिनीपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर अमित शाह का रोड शो जो है वो देखिए अब से थोड़ी देर में इसकी शुरुआत होनी है, क्योंकि लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं। और ऐसे में जो ये रैली है वो आगे कैसे बढ़े, ये एक बड़ा सवाल है। यही स्थिति कुछ नंदीग्राम में भी देखने को मिली, वहां पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर थी कि आगे बढ़ने के लिए कई बार प्रयत्न करने पड़े। अमित शाह को खुद वहां पर जो कार्यकर्ता थे उनसे बात करनी पड़ी, उनका अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया और धीरे धीरे जो 2.5 किलोमीटर की वो यात्रा थी उसको तय किया। उसके बाद अब जब वो पश्चिम मेदिनीपुर पहुंचे हैं तो वहां पर भी कुछ आलम ऐसा ही है, भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं। और शायद वो इसी तरह देखिए अमित शाह को अगर आप देखेंगे तो वो इशारा भी कर रहे हैं कि थोड़ा रास्ता बने तो ये रैली जो है उनकी वो आगे बढ़ पाए। तो 2016 में टीएमसी ने यहाँ पर 25 सीटें जीती थी और ऐसे में अब बीजेपी वहां पर अपना कितना इलाका तय कर सकती है, इसका कितना असर होगा जो रैली आज अमित शाह कर रहे हैं वो देखना होगा। चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद हैं और चंद्रमोहन, हम देख रहे हैं जो तस्वीर नंदीग्राम में सामने आई, कुछ वैसी ही तस्वीर पश्चिम मेदिनीपुर में भी सामने आ रही, भारी तादाद में लोग मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए भारी तादाद में यहाँ पर ये जो तिबरा चौक है यहाँ से यह रोड शो शुरू हुआ है और आपकी नजरें जहाँ तक जाएंगी वहाँ पर सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ जो बीजेपी के झंडे हैं वो दिखाई दे रहे हैं और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। सुबह 10 बजे अमित शाह का इंतजार हो रहा था जब वो यहाँ पर इस टिबरा इलाके में पहुंचेंगे और इसके बाद फिर रोड शो करेंगे। ये जो तादाद आपको दिख रही है
लोगों की जो ये भीड़ रही है, ये अमित शाह का इंतजार कर रहा था लोग कि जब वो पहुंचेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से उनसे लोग मुखातिब होंगे। इन तस्वीरों को भी देखकर यह समझा जा सकता है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के कैडर हैं, वो कितना उत्साहित हैं अमित शाह के आने के बाद। और जो यह तस्वीर दिखाई दे रहा है, इससे समझा जा सकता है महज कि लोगों के मन में बीजेपी को लेकर किस जो जोश है, जो खरोश है, वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। सुबह जब मैं यहाँ पर पहुंचा था, उस समय से लोग यहाँ पर सड़कों पर नारे लगा रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और उसके बाद अमित शाह के आने का इंतजार कर रहे थे। लोग गाना बजाकर यहाँ पर डांस कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। तो लोग एक तरह से कहा जाए तो वो बीजेपी के जो नेता और बिल्कुल, तो ये जो तस्वीरें आ रही हैं पश्चिम मेदिनीपुर की, जहां पर देखिए बीजेपी का झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल तो अब ये है कि टीएमसी का मजबूत किला है, क्या इसको बीजेपी भेद पाएगी? 14 में 12 सीटें टीएमसी ने जीती थी, बीजेपी के पास सिर्फ खड़गपुर सदर सीट ही थी और सबंग सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। तो ऐसे में क्या समीकरण यहाँ के बदलते हैं, क्योंकि बीजेपी ने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। धुआंधार जो कार्यक्रम हैं वो बीजेपी के चल रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना हो, जेपी नड्डा का आना हो, खुद अमित शाह का आना हो, तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती भी कमान संभाल रहे हैं। तो चुनावी समर में दिग्गज कूद तो पड़े हैं, लेकिन टीएमसी का मजबूत किला कैसे ध्वस्त करेगी बीजेपी? लेकिन जितनी बार भी अमित शाह मंच में संबोधित करते हैं, जैसे अब से थोड़ी देर पहले जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस वक्त भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि लोगों में अब ये सोच है कि परिवर्तन बंगाल में होना चाहिए और लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा, ये बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या जिस तरीके का भरोसा बीजेपी जता रही है वैसे ही कुछ रिजल्ट बीजेपी के लिए होते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें पश्चिम मेदिनीपुर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए भारी तादाद में, जहां तक आपकी नजर जाएगी, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें जरूर बदली है, पहले यहाँ पर ये जो कमल के हाथ में थामे झंडे हैं ये नहीं हुआ करते थे, कुछ और तस्वीरें हुआ करती थी, लेकिन अब दूर दूर तक बीजेपी के झंडे नजर आएंगे। कुछ तस्वीर टीएमसी में जरूर बदली है, क्या परिवर्तन भी होगा ये भी देखना होगा। अमित शाह बाकायदा रोड शो कर रहे हैं ये, और भारी तादाद में लोग जो जुटे हैं उसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें जरूर हैं, क्योंकि ये जो रथ तैयार किया गया है ये आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है। और यही तस्वीर नंदीग्राम से भी सामने आई, वहां पर भी दिक्कतें हो रही थी भारी तादाद में। चाहे पुल के ऊपर देखिए लोग जुटे हैं, पुल के नीचे लोग हैं, चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और ये लोग एकदम गर्मी में भी यहाँ पर सुबह से बने हुए हैं, इंतजार कर रहे थे, क्योंकि तय कार्यक्रम था, पहले नंदीग्राम जाएंगे, वहां रोड शो करेंगे और उसके बाद उनको पश्चिम मेदिनीपुर आना था। लेकिन ये तस्वीरें जो अभी आप देख रहे हैं ये सुबह से हम देख रहे थे, अमित शाह का इंतजार वहां पर हो रहा था। जिले में 14 विधानसभा सीटें हैं। अब इसमें बीजेपी के हाथ में कितनी आती हैं, बीजेपी के लिए किस लिहाज से ये महत्वपूर्ण हो सकता है, या जो भरोसा बीजेपी यहाँ जता रही है, लगातार एक के बाद एक दिग्गज मैदान में उतार कर, और जो परिवर्तन की बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, क्या वाकई बंगाल की जनता ने वो परिवर्तन सोचा है, ये देखना होगा जैसे जब इसके रिजल्ट सामने आएंगे। पश्चिम और पूर्वी मेदिनीपुर में अगर देखें तो 30 कुल सीटें हैं और 13 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुए। 2016 में टीएमसी ने 25 सीटें जीती थी, 2016 में सीपीएम को सिर्फ 2 सीटें ही मिली थी। अब ऐसे गढ़ में जहां पर टीएमसी का झंडा लहराता रहता था, आज वहां बीजेपी के जो दिग्गज पहुंच रहे हैं वो किस तरीके का सियासी समीकरण बदल सकते हैं ये देखना होगा। धुआंधार प्रचार हो रहा है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। जहाँ एक तरफ आज अमित शाह नंदीग्राम में रोड शो करने पहुंचे तो ममता बनर्जी भी पीछे नहीं रही, उन्होंने बाकायदा वहां पर एक रूम ले लिया और नंदीग्राम में ही डेरा जमा लिया है और वहीं पर लगातार प्रचार में जुटी हुई हैं ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी एक खास बात भी देखने को मिल रही है, जब कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करते हैं या जनसभा करते हैं तो उसका जवाब देने से ममता बनर्जी पीछे नहीं हटती, वो भी रैली या सभा कर उसका तुरंत जवाब देती हैं और ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि जनता उनके साथ है। लेकिन जनता किसके साथ है ये तो जब परिणाम आएंगे उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन ये रथ जो आप देख रहे हैं वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि अमित शाह देखिए खुद कमान संभाले हुए, लोगों को हटाते हुए, जो कार्यकर्ता उनसे बहुत मिलना चाह रहे हैं उनसे मिलते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद हैं जो सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें भी इस बीच देख लीजिए, पश्चिमी मेदिनीपुर की और नंदीग्राम की। भीड़ आपको एक जैसी ही नजर आएगी। चंद्रमोहन,
कितने किलोमीटर का ये रास्ता तय करना है इस रोड शो के जरिए, और किस तरीके की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? भारी भीड़ यहाँ लोगों के बीच में है। बिल्कुल, देखिए ये पश्चिमी मिदनापुर डिबरा इलाका है, जहाँ से डिबरा चौक से यह रोड शो शुरू हुआ है और तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक यह रोड शो होना है। और इन तस्वीरों को देखकर महज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, उनमें किस तरह का जोश अभी सड़कों पर नजर आ रहा है। जब अभी गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं और ये सभी कार्यकर्ता सुबह 10 बजे से ही यहाँ पर डिबरा चौक पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे और सड़कों के दोनों तरफ खड़े होकर लगातार इस बात को लेकर इंतजार किया जा रहा था कि जब अमित शाह पहुंचेंगे तो फिर रोड शो होगा। उस समय ये सभी कार्यकर्ता जो गृह मंत्री हैं उनसे मुखातिब होंगे। तो एक तरह से ये कहा जाए कि जो कार्यकर्ता हैं उन काफी जोश सड़कों पर दिखने को मिल रहा है। जब यह रोड शो शुरू हुआ है, अमित शाह की गाड़ी धीरे धीरे जो आगे बढ़ रही है और कार्यकर्ता जो है सड़कों पर दोनों तरफ पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है, जहाँ कार्यकर्ता उनका अभिवादन कर रहे हैं। ये इंतजार सुबह 10 बजे से चल रहा था, जब इसी तरह से कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहे थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस डिबरा विधानसभा क्षेत्र से 2 ऐसे उम्मीदवार खड़े हैं पूर्व पुलिस के अधिकारी हैं और ऐसे में बीजेपी अपने जो उम्मीदवार हैं उनको सतत। बिल्कुल, और ये पश्चिम मेदिनीपुर की तस्वीरें हम देख रहे हैं। अमित शाह वहां पर मौजूद है और उनका रोड शो शुरू भी हो चुका है। बंगाल के रण में आज दूसरे चरण का प्रचार थमने से पहले नंदीग्राम से जो तस्वीरें सामने आई वो ममता बनर्जी की चिंता बढ़ाने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि नंदीग्राम में अमित शाह के रोड शो में शामिल होने के लिए पूरे नंदीग्राम उमड़ पड़ा। रोड शो के दौरान अमित शाह के आसपास जनसैलाब उमड़ा नजर आया। तो वहीं खबर है कि ममता बनर्जी के रोड शो में सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ही भीड़ नजर आई। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जगह सेम थी, क्योंकि नंदीग्राम में जहां एक तरफ अमित शाह उतरे वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी उतरी। और अगर आप भीड़ को देखेंगे तो ये कहा जा रहा है कि नंदीग्राम में पूरा नंदीग्राम जो है वो अमित शाह के रोड शो के लिए उमड़ पड़ा, लेकिन यहाँ ममता बनर्जी का जो रोड शो हुआ उसमें सिर्फ टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वही नजर आ रहे थे। तो क्या जनता ने मन अपना बदल लिया है? क्या जनता भी परिवर्तन चाहती है? ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब परिणाम आने के साथ ही मिलेंगे। उधर महाराष्ट्र के नासिक में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए सख्ती बढ़ा दी। प्रशासन ने लोगों से बेवजह अपने घरों से नहीं निकलने की अपील की, साथ ही बाजारों में बिना काम के घूमने वालों पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। इस आदेश के मुताबिक बाजारों में जाने से पहले लोगों को 5 रुपए एंट्री फी देनी होगी और बाजार में 1 घंटे से ज्यादा देर तक रुकने पर 500 रुपए जुर्माना भरना होगा। बीते हुए 3 से 4 दिनों के अंदर नासिक टॉप 5 में आ गया। नए 14,000 पॉजिटिव पेशेंट की संख्या है। यहाँ पर देखिए अलग अलग बातें की जा रही है। यहाँ पर बाजार पेट के अंदर हम लोग हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि पालिका कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए, पुलिस का बंदोबस्त बड़ी मात्रा में लगा हुआ है। यहाँ आने वाले हर इंसान से 5 रुपए की रसीद यहाँ पर काटी जा रही है। यह 5 रुपए लिए जा रहे हैं। यह मार्केट में आपको काम है उसलिए 1 घंटे के लिए 5 रुपए। 1 घंटे के बाद अगर वक्त आपको 1 मिनट भी ज्यादा लगता है तो 500 रुपए फाइन यहाँ पर किया जाने वाला है। इस परिसर के सीनियर पुलिस निरीक्षक साजन सोलना हमारे साथ है। देखिए लोगों से बात करते हैं हम। 5 रुपए देने के लिए तो लोग तैयार है, 500 रुपए जाती हो रही है। हाँ सर, इसके लिए बात ऐसी है कि जो मार्केट में अनावश्यक भीड़ जो हो रही है उसकी वजह से कोरोना का जो प्रादुर्भाव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए ये नासिक शहर के पुलिस कमिश्नर श्रीमान जी दीपक पांडे सर, इन्होंने कल परसों के दिन ही बॉम्बे पुलिस कायदा कलम 43 के तहत एक अधिसूचना जारी की है कि जहाँ पे अनावश्यक भीड़ हो रही है वहाँ से अनावश्यक भीड़ के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, उसके ऊपर मर्यादा होना चाहिए ताकि कोरोना का प्रादुर्भाव ज़्यादा ना हो। इसलिए ये अधिसूचना श्रीमान जी ने जाहिर किया है। नासिक में कोरोना रोकने के लिए, क्राउड कंट्रोल करने के लिए यह एक अलग फंडा किया गया है। कैमरामैन हेमंत बागुल के साथ प्रशांत बाग, न्यूज़ 18 इंडिया, नासिक, महाराष्ट्र। देश भर में कोरोना दिन पर दिन बेकाबू होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो देश भर में कोरोना के 56,211 नए मरीज सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 271 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र सबसे आगे है,
जहां पिछले 24 घंटे में 31,500 से ज्यादा मरीज सामने आए, जबकि इस महामारी की वजह से 102 लोगों ने अपने दम भी तोड़ा। कोरोना के मामले में 3,000 नए मामलों के साथ कर्नाटक दूसरे और पंजाब तीसरे स्थान पर है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 31,500 से ज्यादा मरीज सामने आए, जबकि इस महामारी की वजह से 102 लोगों ने दम तोड़ दिया। अकेले अगर मुंबई की बात करें तो कोरोना के करीब 5,900 मरीज मिले हैं और वहां 12 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। इसी तरह पुणे में पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 5,000 केस सामने आए और 31 लोगों की मौत हुई। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राज्य में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। कुछ शहरों में लॉकडाउन भी लगाया गया है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे सरकार ने कोरोना की संक्रमण चेन तोड़ने के लिए राज्य में लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ने पर वहां की मेयर किशोरी पेडनेकर ने दावा किया कि किसी भी हालात से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। आपकी तरफ से एक नया आदेश भी निकाला गया है कि जो तमाम बेड्स हैं उन्हें एक्टिव करने के लिए कहा गया है। नहीं, एक्टिव ऑलरेडी है जी। 14,000 थे जी, अभी 25,000 कर रहे। ओके। ऑक्सीजन भी ऐसे ही बढ़ा रहे और वेंटिलेटर भी दे रहे। हमारे एम्बुलेंस रेडी है, ऐसे तरह से सब रेडी है। इसका मतलब है रुग्ण बढ़ना है, रुग्ण बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन हम रेडी करके रखा है। बीएमसी की तरफ से एक आदेश में दिया गया है कि जो भी बेड्स प्राइवेट अस्पतालों में हैं उन्हें भी एक्टिव करने के लिए कहा गया है। बीएमसी मेस्मा लगा के कोई उसमें जाएगा नहीं हड़ताल पे, और वो बेड का जो 4,000 दिन का ज़्यादा स्पेशल है उसका 9,000 और उससे ज़्यादा है तो कुछ ऐसा 10,000, उसके ऊपर वो लगाते दिन का तो हॉस्पिटल में प्रॉब्लम होगा। बार बार मुख्यमंत्री यही तो कह रहे कि लॉकडाउन में नहीं जाना है, तो लोगों ने तय करना है जाना है कि नहीं जाना है। बीएमसी की पूरी तैयारियां हैं? पूरी तैयारी है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने लॉकडाउन लागू करने के संकेत दिए और इसके लिए अधिकारियों को खाका तैयार करने को कहा, लेकिन बीजेपी ने अभी से उद्धव सरकार को घेरना शुरू कर दिया। लॉकडाउन ये उत्तर नहीं, लॉकडाउन को हम जोरदार विरोध करेंगे और लॉकडाउन को व्यापारी, इंडस्ट्री और सबसे बड़ी बात अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो दिन भर काम करने के बाद ही शाम को उनको रोटी मिलती है, तो लॉकडाउन करो, नो प्रॉब्लम, सबको पैकेज दो। आपने कहा ना कि भाई साल में हमको 1 लाख करोड़ का कर्जा निकालना पड़ा, तो और 10-20 हज़ार करोड़ निकालो, किसने रोका है आपको? अपने स्टेट का जीडीपी इतना है कि उस जीडीपी का जो परसेंटेज होता है उस परसेंटेज में अभी भी कर्जा लेने की जो स्पेस है वो बाकी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य में फिलहाल लॉकडाउन लगाने की बात से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के मामले कम नहीं हुए तो सरकार इस पर फैसला ले सकती। हमारे साथ खुद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे है। राजेश जी, आप लोगों की मीटिंग हुई, कोरोना के केसेस कम ना होना और उसके बाद जिस तरीके के लॉकडाउन की परिस्थिति पैदा होना, कैसे देख रहे हैं इसको? कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं वो ज़रूर चिंताजनक है, लेकिन लॉकडाउन ये कोई अंतिम ऑप्शन नहीं है। एक है कि वो कैसा है कि अभी इमीडिएटली हम लॉकडाउन के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन जैसा बोलते हैं वो हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस हमने इम्प्लीमेंट करने के बारे में कहा है वो अगर उससे अगर कंट्रोल होता है तो लॉकडाउन ये कोई हमारे सामने ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो लास्ट ऑप्शन तो लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। राजधानी के आनंद विहार इलाके से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जहां लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा। हम मौजूद हैं आनंद विहार आईएसबीटी फुट ओवर ब्रिज पर और जरा यहां से तस्वीरें आसपास की दिखाते हैं कि किस तरीके से आज यहां पर भीड़ है और बहुत लोग ऐसे नजर आएंगे जो कोरोना नियमों का पालन करते नजर नहीं आएंगे। देखिए ये बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं, इनसे पूछते हैं मास्क कहाँ है आपका? मेरे गाड़ी में लगी है। आप तस्वीरों में देखेंगे मास्क की तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन इस जगह पर नहीं हो रहा है। देखिए किस तरह यहाँ पर भीड़ है, जो छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर लगी हैं उन पर किस तरह की भीड़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है।
तो जो कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है, ऐसी तस्वीरें बेहद डराती हैं और लगातार सरकारें भी यही अपील कर रही हैं कि लोग जो कोरोना नियम है उनका पालन करें। लेकिन सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि वो इस जैसी जगहों पर जहां भीड़भाड़ के जो इलाके हैं वहां नियमों का पालन कराए। यहां आसपास देखने पर कोई भी ज़िला प्रशासन की टीम यहां नज़र नहीं आती है। तो ऐसे में सवाल यही है कि कोरोना के मामले जब दिल्ली में बढ़ रहे हैं तो ये लापरवाही लोगों की तरफ से तो दिखाई दे रही है, तो वहीं जो सरकार है, जो ज़िला प्रशासन है, उनकी टीमें भी यहां आसपास के इलाकों से नदारद हैं। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। अब जरा आपको ये 2 तस्वीरें दिखा दें। आनंद विहार दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं, साथ ही साथ गाजीपुर मंडी, ये भी दिल्ली की तस्वीर, जहां पर देखिए लोग जो हैं वो आराम से जाते नजर आ रहे हैं। ना चेहरे पर मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोरोना का डर है कि मार्केट में ही कम निकले। तो ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, वहीं प्रशासन की तरफ से भी लापरवाही बरती जा रही है। वहां पर कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो लोगों को ये बोल सके कि मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और उनकी पत्नी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। इस दौरान उन्होंने दोनों वैक्सीन को सुरक्षित बताया और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। पूरे 28 दिन के बाद दूसरी डोज ली है। डोज लेने के 30 मिनट के बाद आज और पहली डोज के लेने से लेकर और आज तक हम दोनों में से किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। मैंने ये बात पहले भी कई बार कही है कि भारत में जो वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं, दोनों वैक्सीन्स पूरी तरह से सेफ हैं, इम्यूनोजेनिक हैं, इफेक्टिव हैं। वहीं राजस्थान के कई जिलों में कोरोना से हालात बिगड़ने के बाद सख्ती बढ़ा दी जा रही है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर दूसरे राज्यों से आने वालों की जांच की जा रही है और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। होली के बाद राजस्थान में एक बार फिर तेजी से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव केस 7,800 हो चुके हैं और एक तस्वीर हम जयपुर के रेलवे स्टेशन की बताएंगे कि जैसे केसेस ज़्यादा बढ़े उसके बाद में जागरूकता बढ़ा दी गई है और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जयपुर रेलवे स्टेशन पे काफ़ी दिनों से तैनात है। और आज देख सकते हैं कि अभी जैसी ट्रेन पहुंची उसके बाद में एक एक का यहाँ पर जिसके पास रिपोर्ट नहीं है, जो दूसरी जगह से आ रहे हैं, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से देखा जा रहा है। कहाँ से आए भैया? सूरत से आए। कोरोना की रिपोर्ट लेकर आए आप? कब की है ये? 26 मार्च और 27 था रिपोर्ट। तो आप देखिए कि लोग जागरूक हो रहे हैं। आप भी रिपोर्ट लाएं? साथ में कई लोग देखिए कि आप ये अच्छी बात है, जागरूकता बढ़ी है लोगों के अंदर और रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए कि आप किस तरीके से, लेकिन एक दूसरी तस्वीर आप देखिए कि जागरूकता बढ़ी है, वहीं पर कई ऐसे भी हैं जो बचने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से आए भैया? आप कहाँ से आ रहे हो? हाँ, सूरत से आए। आप सीधे क्यों जा रहे हो? चेक क्यों नहीं करा रहे हो? देखिए कि आप ये यहाँ से सारे लोग चेक करा के जा रहे हैं। आप कहाँ से आए भाई साहब? प्लेरा से। अच्छा है, लेकिन आप सीधे आ रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जो कोशिश कर रहे हैं लोग कि सीधे निकल जाएं जिनके पास रिपोर्ट नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंच पर खड़ा हूं, वो मंच जो पिछले 10 हफ्तों से आपको देश के यंग जीनियसेस से मिलवा रहा है। हमारे पास देश के हर हिस्से से सैकड़ों हजारों एंट्रीज आई थी और उनमें से कुछ खास को चुनने के लिए हमारी जूरी ने कई दिनों तक एक एक को अच्छे से जांचा और परखा। अच्छा, फ्लूट में तुम फ्लटर कर सकते हो? तेरे कान्हा, तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ? इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी?
तुमने कुछ नहीं किया। हाँ, और ये हाथ पे क्या लगा हुआ है इतना सारा माखन? उसने लगाया। होली है आज, माखन की होली है। मैं करके दिखाती हूँ, वो आप करके दिखाओ। अब अच्छा, अब पूजा कुछ करके दिखाई वो आप